उत्तराखंड के पौड़ी से अनिल बलूनी ने किया नामांकन। रोड शो में उमड़ी भीड़। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड के टिहरी से भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह ने भरा नामांकन। कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला ने भी भरा पर्चा। देहरादून में 10 साल का असमंजस हुआ खत्म। 14 करोड़ से बनेगी डकोटा मोथरोवाला रिंग रोड। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग से मलबा हटाने में खर्च होंगे 20 करोड़। स्विट्जरलैंड की कंपनी ने तैयार की डीपीआर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड के राज्यपाल आपको बता दें गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने जहां होली के त्योहार को प्रेम और सौहार्द का प्रतीक बताया, वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी के जीवन में रंग खुशियां लेकर आए। उन्होंने प्रदेशवासियों को होली के त्योहार की बधाई दी। होली हमारा रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और होली में हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ होली मनाते हैं, रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं और सबको शुभकामनाएं देते हैं आगे के लिए। मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि होली के रंगों की तरह हर खुशियों के रंग सबके जीवन में आए। भगवान सब पर कृपा करें, हर प्रकार के कष्टों से दूर रखें और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज दुनिया का सिरमौर भारत बन रहा है, उसमें भी इस होली में हम सब का योगदान सुनिश्चित हो, ये संकल्प भी हम सबको लेना चाहिए। क्योंकि इस बार की होली के त्योहार के साथ साथ ये लोकतंत्र का भी त्योहार है और लोकतंत्र के त्योहार में जिस प्रकार का आज एक वातावरण निर्मित हुआ है पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, कि हर एक व्यक्ति लोकतंत्र के महापर्व के मतदान के दिन का इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है कि हम इस बार फिर से तीसरी बार आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान करें, अपना योगदान दें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति दें। उत्तराखंड के टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह ने देहरादून जिला मुख्यालय में नामांकन किया। नामांकन से पहले बीजेपी ने रोड शो का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद माला राजलक्ष्मी शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत तय है और प्रतिद्वंदी भी अपने स्तर से चुनावी मैदान में डटे हैं। ये तो देखिए उन लोग का प्यार है, पब्लिक का प्यार, कार्यकर्ता का प्यार आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग को हमें पूरा विश्वास है कि हम आगे बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा वोट से बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर से टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी संसदीय क्षेत्र नैनीताल पहुंचे, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान चुनाव को लेकर आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने नैनीताल और उधम सिंह नगर में शिक्षा, स्वास्थ्य और पहाड़ों में पलायन रोकने के लिए कोई काम नहीं किए। उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनाव संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए भी जिम्मेदारी तय करने पर विमर्श हुआ। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की तुलना मेंढकों से करते हुए कहा कि जब बाढ़ आती है तो मेंढक इधर उधर भागते हैं, लेकिन मछलियां अपनी जगह पर ही रहती हैं। तो 5 साल में उन्होंने कुछ खुद भी किया होगा। आप देखिए कि उत्तराखंड के सभी जितने भी हमारे सांसद हैं, उत्तराखंड देश में भी सिर्फ मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। अपना खुद का एक भी काम उनके पास नहीं है जिसके काम से वो वोट मांग सकें। उल्टा हमारे जो स्थानीय सांसद है, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनको तो जनता ने नया नाम दे दिया है कि 40% के सांसद, मतलब पिछले 5 साल में जो सांसद निधि उन्हें मिलती थी, जो जनता का अधिकार था
जो सरकार उनको देती थी जनता के विकास कार्यों के लिए, ठीक, जो वो आसानी से कर सकते थे, उसके लिए उनको कोई अधिक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने थे, अधिक प्रयास नहीं करना था, सिर्फ उनको एक योजना बनानी थी कि उसको कहां खर्च किया जाए। कुमाऊं कमिश्नर ने हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें नैनीताल के एसएसपी समेत शहर के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने रंग गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कमिश्नर होली के गानों पर झूमते दिखे। उन्होंने आगामी चुनावों के बारे में बात करते हुए लोगों से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाने की अपील की। सबसे पहले तो होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार है, खुशी का त्योहार है, इसको इसी तरीके से मनाएं, ऑर्गेनिक मनाएं। पूर्व में देखा गया है कि होली के दौरान रोड एक्सीडेंट्स थोड़ा बढ़ते हैं, डेथ्स भी होती हैं। तो पहली बात तो ये कि कोई भी ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करे, पुलिस ड्यूटीज में लगी हुई है। इसके अलावा यथासंभव व्हीकल्स का प्रयोग ना करें। मेरा मानना है आप गली में खेलते हैं, पड़ोस में खेलते हैं, पैदल ही इसमें जाएं और कोई डेंजरस केमिकल से भी इसको ना खेलें। और होली के पर्व के साथ साथ एक बहुत बड़ा पर्व आने वाला है, अभी मतदान का पर्व। उसमें भी मीडिया के माध्यम से सबको अपील है कि बड़ी संख्या में आएं, सब अपने मत का प्रयोग करें और वोटिंग परसेंटेज को, वोटर टर्नआउट को। नैनीताल में मल्लीताल के रामसेवक प्रांगण में रामसेवक सभा की ओर से निकाले गए होली जुलूस में जमकर अबीर गुलाल उड़े। होली जुलूस मल्लीताल बाजार, आर्य समाज कमेटी लाइन, जयलाल साहब बाजार से होता हुआ वापस रामसेवक सभा प्रांगण पहुंचकर संपन्न हुआ। होली जुलूस में लोग मस्ती में झूमते गाते नजर आए, तो वहीं आकर्षक वेशभूषा में सजे बच्चों ने स्वांग परंपरा को भी जीवंत किया। होली में सब लोग खुश हैं, गुलाल होली चल रही है, बढ़िया है, सब एंजॉय कर रहे हैं। नैनीताल का अलग ही आनंद है, बहुत सिंपल सोबर अच्छी है होली। रंग गुलालों के संग खेली जा रही, मेन बात ये फोकस ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे हल्द्वानी की हूँ और शादी यूपी हुई है जाके, तो यहाँ का बहुत मिस करती हूँ मैं। आज देख के बहुत अच्छा लगा कि होली में हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सादगी से, कोई गंदगी नहीं है, बहुत अच्छे से मनाई जा रही है। 28वां पवोत्सव है नैनीताल में। आज आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे होलियार हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सब लोग यहाँ पर रंगों से नहाए हुए हैं और पूरे बाजार के अंदर जहाँ जहाँ से खड़ी होली गाते हुए हमारा जुलूस जा रहा है, वहाँ पे अबीर और गुलाल की बिल्कुल बारिश सी हो रही है। हर जगह आप देखो कि अबीर और गुलाल उड़ रहा है और सारे के सारे होलियार जो है वो होली के रंग में मस्त हैं और होली का आनंद लेते हुए, होली गाते हुए आते जा रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले में होली धूमधाम से मनाई जा रही है। गांव हो या शहर, हर जगह होली का आयोजन हो रहा है। अलग अलग संस्कृति से ताल्लुक रखने वाले लोग मिलजुल कर होली गायन करते हुए होली की मस्ती में सराबोर हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में जगह जगह होली गायन का रंग जोर शोर से जारी है। चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में महिलाओं ने मिलकर होली के अनेक गीतों को कदम से कदम मिलाकर गायन किया। साथ ही ढोल झांझर बजाकर होली के इन गीतों का बखान किया। रुद्रप्रयाग जिले में होली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। डीएम कैंप कार्यालय में अधिकारियों कर्मचारियों के साथ पत्रकार साथियों ने भी होली का त्योहार मनाया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि यह त्योहार मिलन का त्योहार है, हमें इस त्योहार को सादगी से मनाना चाहिए। उन्होंने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि इस बार 100% मतदान का लक्ष्य पूरा करें और मजबूत लोकतंत्र की स्थापना में अहम भूमिका निभाएं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टैक्सी स्टैंड के पास लगातार अतिक्रमण जारी है, जिसको लेकर टैक्सी चालकों में आक्रोश बना हुआ है। मामले में टैक्सी यूनियन के लोगों का कहना है कि वो कई बार प्रशासन को इसकी सूचना दे चुके हैं, पर अतिक्रमणकारी लगातार अतिक्रमण कर रहे हैं। विषय यह है कि अतिक्रमणकारियों को यहां पर बिजली पाने की व्यवस्था किसकी सहमति पर दी जा रही है। प्रशासन को कई बार जो है ये एप्लीकेशन दे चुके हैं, परमिशन लेने के लिए हम कई बार जा चुके हैं वहाँ। ठीक है, परसों ये टूटा था, प्रशासन द्वारा ये टूटा था, और फिर इसने जो है कब्जा कर दिया। वो हमें बोलते हैं कि हम तुम्हें भी किसी टाइम फंसा सकते हैं। बस क्या चाहते हैं हम? ये चाहते हैं कि यहाँ छटना चाहिए, ऊपर दिया जाए। ये 350 मोटर मालिक का हक है। अरे इतना जबरदस्त अतिक्रमण हो रहा है, प्रशासन ने जबकि परसों इसको सब कुछ तोड़ चुके थे, उसके बाद भी
इसे रातों रात जो है ये अतिक्रमण कर दिया गया है और इस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाए, नहीं तो हमारी अपनी गाड़ियां खड़ी करने का। क्योंकि इसलिए देखो एक सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी उसके बाद भी अगर ये ऐसे अतिक्रमण करते रहेंगे तो हो गया फिर इसमें। मैं यही चाहता हूँ कि सरकार से यही चाहता हूँ कि तुरंत से जल्द इसको हटाया जाए यहाँ से। पूरे भारत में होली का त्योहार हंसी खुशी के साथ मनाया जाता है, लेकिन एक ओर देश भर में इतने हर्षोल्लास से होली मनाई जाती है तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में कई ऐसे गांव भी हैं जहां पर होली नहीं मनाई जाती। इन गांव में कई सालों से होली न मनाने की प्रथा चली आ रही है और ऐसी मान्यता है कि जब भी किसी ने इस प्रथा को तोड़कर होली मनाने का प्रयास किया तो इसका परिणाम पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ा। तो आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे गांव हैं जहां पर यह परंपरा आज भी कायम है। पूरा देश होली के रंगों में डूबा हुआ है। हर तरफ होली की ही धूम मची है। उत्तराखंड में भी जगह जगह होलियार लोक गीतों के साथ होली गाते हुए रैलियां निकाल रहे हैं। खड़ी और बैठकी होली का आयोजन किया जा रहा है। घर घर में गुजिया और तमाम तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में रंग, गुलाल, पिचकारी, ढोल, मंजीरे हर जगह दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तराखंड के कई गाँव ऐसे हैं जहाँ होली नहीं मनाई जाती है? इन गांव में होली ना मनाने की परंपरा आज भी कायम है, जबकि इन गांव से सटे दूसरे गांव में होली पर कोई पाबंदी नहीं है। वहां हर्षो उल्लास के साथ होली मनाई जाती है। आखिर क्यों उत्तराखंड के कुछ गांव में होली पर बैन है? तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर उत्तराखंड के कुछ गांव में होली मनाना क्यों बैन है। सीमांत पिथौरागढ़ जिले और रुद्रप्रयाग में कुछ गांव में होली नहीं मनाई जाती है। इन गांव में होली मनाना अपशगुन माना जाता है। यहाँ होली खेलने और मनाने से लोग डरते हैं कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। पिथौरागढ़ जिले के तहसील धारचूला, मुनस्यारी और डीडीहाट के करीब 100 गांव में होली पूरी तरह से बैन है। यहाँ पूर्वजों के समय से ही ये परंपरा चली आ रही है, जो कि मिथक के तौर पर देखी जाती है। आज भी ये परंपरा समाप्त नहीं हुई है। यहाँ ये आशंका रहती है कि होली मनाने से कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी या अनहोनी हो जाएगी। होली हम पूर्वज पहले से होली नहीं खेलते हैं। वो कहते हैं कश्मीर से आ रखे हैं, वो देवी उनके साथ आ रखी है। उस देवी को रंगों से वो परहेज है, वो दोष होता है गांव में रंगों से। धारचूला के बुजुर्गों की माने तो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में यहाँ किसी को भी होली मनाते नहीं देखा। रांथी, जुम्मा, खेला, सियांकुरी, खेत, जमुकु, गलाती, गगुरवा सहित कई गांव छिपलाकेदार में स्थित है, जहां होली पर कोई भी उल्लास नहीं होता। रंगों से पूरी तरह परहेज होता है। वहीं मुनस्यारी के चौना, पापड़ी, मालूपाती, हरकोट, मल्ला, घोरपट्टा, तल्ला घोरपट्टा, माणी टुंडी, पैकुटी, फाका, वादनी सहित कई गांव में होली नहीं मनाई जाती। चौना के बुजुर्ग बताते हैं कि पूर्वजों के अनुसार एक बार होलियार देवी के प्रसिद्ध भराड़ी मंदिर में होली खेलने जा रहे थे, तब सांपों ने उनका रास्ता रोक दिया। इसके बाद जो भी होली का महंत बनता था या फिर होली गाता था, तो उसके परिवार में कुछ न कुछ अनहोनी घटना हो जाती थी, जिसे देखते हुए ही यहाँ होली मनाना बंद कर दिया गया। बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ की कई पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन होली नहीं मनाई गई। होली हमारे बुजुर्गों कभी नहीं खेले, सास ससुर कहने भी ना। हमारे गाँव में कुछ दोस्त होली खेली। बाला सुंदरी देवी से हमारी जब कुछ होली खेला तो ये दोस्त तो हमारा बच्चा भी नहीं खेलता होली। इसी तरह डीडीहाट के दूनकोट क्षेत्र के ग्रामीण बताते हैं कि अतीत में गांव में होली मनाने पर कई प्रकार के अपशकुन हुए हैं। पूर्वजों ने उन अपशगुनों को होली से जोड़कर देखा, तब से होली ना मनाना एक परंपरा हो गया। आज भी ग्रामीण आसपास के गांव में मनाई जाने वाली होली तक में शामिल नहीं होते। रुद्रप्रयाग में भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां होली पूरी तरह से बैन है। इसके पीछे ईष्ट देवी की पूजा से जुड़ी कुछ परंपराएं हैं। यहाँ 3 गांव ऐसे हैं जो होली महोत्सव से दूर रहते हैं। ये ना तो रंग एक दूसरे पर डालते हैं, ना ही बाहरी गांव से कोई होलियार यहाँ आता है। रुद्रप्रयाग के क्विली, कुरझण और जौंतला, ये 3 गांव होली से कोसों दूर हैं। ये 3 गांव एक दूसरे से सटे हुए हैं। अगस्ती मुनि विकास खंड के 10 जूला पट्टी में अलकनंदा घाटी में ये तीनों गांव बसे हैं।
लोकेशन की बात करें तो ये तीनों गांव बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर रुद्रप्रयाग से कुछ ही दूरी पर स्थित घोलतीर कस्बे के ठीक सामने दाईं ओर बसे हैं। यहाँ ज्यादातर अनुसूचित जाति और राजपूत समाज के लोग रहते हैं। इनका मानना है कि गांव की इष्ट देवी मां त्रिपुरा सुंदरी को होली पर हुड़दंग पसंद नहीं है, इसीलिए होली बैन है। कुछ साल पहले किसी ने नियम तोड़ने की कोशिश की थी, उसी साल यहाँ महामारी फैल गई थी। माँ देवी त्रिपुरा सुंदरी के नाराज होने से लोग डरते हैं। ऐसा कई बार हुआ जब यहाँ होली खेलने की कोशिश की गई और उसी साल कुछ न कुछ अनहोनी घटना हुई। इसी डर से यहाँ होली नहीं खेली जाती है। रुक करते हैं आगे कुछ और खबरों का। गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने पौड़ी के कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसके साथ ही पौड़ी के रामलीला मैदान में एक जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहीं। अनिल बलूनी ने बताया कि इस बार 400 पार का जो नारा है उसे हासिल करने में वो कामयाब होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि उन्हें पौड़ी में रुझान देखने को मिला है, उससे साफ जाहिर होता है कि पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से सभी लोग भाजपा को दोबारा से सरकार बनाने में मदद करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का बुधवार को आखिरी दिन है। मंगलवार को टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने नामांकन दाखिल किया। साथ ही उन्होंने शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, कार्यकर्ता है। टिहरी की जनता ने ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस का परचम लहराना है। जी का नामांकन है और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इसमें प्रतिभाग करने का काम कर रहे हैं। जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में देश और प्रदेश की जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है। राज्य के अंदर जो हालात है वो आपके सामने। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को कांग्रेस ने हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद उन्होंने पहली बार कांग्रेस प्रदेश का मुख्यालय प्रवेश किया। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वीरेंद्र रावत ने इस दौरान कहा कि उन्हें भी राजनीति का लंबा अनुभव है और इस बार जनता कांग्रेस को भारी मतों से जीत दिलाएगी। तमाम हमारे कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे अदना कार्यकर्ता पर अपना विश्वास व्यक्त किया है और निश्चित रूप से जो विश्वास उन्होंने मेरे में व्यक्त किया है मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और आज जो माहौल पूरे देश का है, आज हर युवा हो, महिला हो, चाहे व्यापारी हो, सब मिलके जो है राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर की बात करते हैं जो हरिद्वार से हमें मिल रही है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दो दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। रावत वर्सेस रावत के बीच हरिद्वार का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दो दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। रावत वर्सेस रावत के बीच हरिद्वार का मुकाबला देखने को मिल रहा है। त्रिवेंद्र लगातार वोटरों को साधने में लगे हैं, तो हरीश ने जनता से विनम्र अपील की है। आज वीरेंद्र रावत कांग्रेस से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। रावत वर्सेस रावत की लड़ाई हरिद्वार भी देखने को मिल रही है। त्रिवेंद्र लगातार वोटरों को अपने पक्ष में करने में लगे हैं, तो हरीश रावत ने जनता से विनम्र अपील भी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। आज वीरेंद्र रावत कांग्रेस से अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता दें, जहां एक साख दांव पर लगी हुई दिख रही है। दो दिग्गजों की साख दांव पर दिख रही है। रावत वर्सेस रावत की लड़ाई हरिद्वार में देखने को मिल रही है। एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं जो लगातार वोटरों के बीच पहुंच रहे हैं, उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत हैं जो कि सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब कहीं ना कहीं एक विनम्र अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। त्रिवेंद्र लगातार वोटरों को साधने में लगे हैं, तो हरीश ने जनता से विनम्र अपील की है। हरिद्वार जो कि उत्तराखंड की हॉट सीट मानी जाती है लोकसभा को लेकर, और लगातार दिग्गजों का प्रचार सीट पर देखने को मिल रहा है। कोई वोटर्स के बीच जा रहा है तो कोई वर्चुअल माध्यम से लोगों से जुड़ रहा है।